साथियों, भाजपा भ्रष्टाचार करके रेड हैंडेड पकड़ी। भर्ती घोटाले में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई है यह प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया में साफ तौर पर अभी तक जो चेहरे आए हैं वो सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। कोई सवाल नहीं पूछता और ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका इतिहास भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं। हाकम सिंह भाजपा का चाकर सिंह था या हाकम था, ये भाजपा को तय करना था। तो भाजपा जो रामनगर का पकड़ा गया है, या करण मेहरा जी से मेरा आग्रह है, या उसका लोगों से फॉलोअप मांगिए। उसके संबंध भाजपा के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है। वो भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का इन्वेस्टमेंट पॉइंट है। पत्रकार बंधु मेरे इस शब्द को नोट कर लें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट है बड़े बड़े चेहरों का। पूरी भाजपा हड़बड़ाहट में है। विधानसभा में भर्ती के मामले में वो आईडी लगाएगा तो ही सवाल पूछेगा। मैं प्रारंभ में ही एक बात स्पष्ट कह चुका हूं, क्योंकि विधानसभा की जो भर्तियां हुई हैं वो इसमें कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। और स्पीकर्स ने अपने अधिकार का उपयोग किया। उन्होंने विधिसम्मत तरीके से किया है या नहीं किया है, इसका निर्णय तो जो प्रचलित परंपरा है या फिर कोर्ट कर सकता है। और देश में हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा कोई नहीं। मगर बुनियादी प्रश्न कहां से पैदा हो रहा है? प्रश्न पैदा हो रहा है कि आपके पास अधिकार सही था या गलत था। यदि आप उसका उपयोग कर रहे थे तो आपने यदि अपनों को उसका लाभ दिया है या किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के अपनों को लाभ दिया है, तो ऐसी नियुक्तियां कानून सम्मत हो सकती हैं मगर नैतिकता सम्मत नहीं है, उनमें नैतिक बल नहीं। हम इस मामले में अपने ऊपर ड्यूटी नहीं लेना चाहते। अपने ऊपर कौन नियुक्तियां नैतिक है कौन अनैतिक है, इसको तय करने का अधिकार भी हम विधानसभा को ही सौंपते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। विच कांग्रेस पार्टी टू डिसाइड होने, या तो कोर्ट करता है या जो है विधानसभा करे। और एक बिंदु जो विधानसभा की नियुक्तियों में
भाजपा को रेड हैंडेड पकड़ा रहा है, वो बिंदु है श्री त्रिवेंद्र सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका दावा कि मैंने विधानसभा में नियुक्तियों के प्रस्ताव को ये कह करके वापस करके लिख करके वापस कर दिया था कि ये भर्तियां आयोग के माध्यम से की जाए। अब ये भाजपा जाने ये सही है या गलत है, ये श्री पुष्कर सिंह धामी जाने सही है या गलत है। और यदि ऐसा है तो उसके बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों में वैधानिक बल भी नहीं है, परंपरा का बल भी नहीं है। किताब पहले से चला रहा था, मैंने भी कर दिया, ये बल नहीं। क्योंकि एक मुख्यमंत्री के आदेश को किसने बदला, ये एक बड़ा सा मूर्ख सवाल है जो कांग्रेस को उठाना चाहिए, कांग्रेस को कहना चाहिए। और अब तो जो लिस्टें प्रचलित हैं सोशल मीडिया में, जिसका रिश्तेदार नौकरी पर नहीं लगा है, करीबी नहीं लगा है, वो फिर इस राज्य के अंदर दुर्भाग्यशाली है। बाकी सौभाग्यशालियों के रिश्तेदार नातेदार सब उसमें लगे हैं। तो ये बड़ा सा अजीब सा और बड़ा गहन वो है। इसीलिए बहुत सारे लोग नैतिक बल से घबराते हैं शब्द से। और मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी दोहरा रहा हूं कि विधानसभा की नियुक्तियों में कि जो नियुक्तियां की गई हैं, नहीं की गई हैं, उसमें नैतिक बल सवाल जो है, नैतिक बल है या नहीं है, वही प्रश्न लोडेड है। बाकी अब हाईकोर्ट से कौन लड़ेगा, तूने गलत किया सही किया, विधान राज्य उनसे कौन कहेगा। क्योंकि हाईकोर्ट के जजमेंट ने और लोकसभा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने उस परंपरा को, जो नियुक्ति की परंपरा है, उसको सही ठहरा दिया, सही ठहरा। अब रहा सवाल, बहुत सारे हमारे अखबारों के मित्र भी, और आप लोगों को कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं फलां साल से फलां नियुक्ति। मैं कह रहा हूं जितने किसी को, क्योंकि भाजपा के समय में नियुक्तियां हुई नहीं, नियुक्तियां सब कांग्रेस के समय में, या तो नारायण दत्त जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुई है, और मैं उस समय की नियुक्तियों को भी डिफेंड करने के लिए तैयार हूं। आप किसी को उसमें कहने की जरूरत नहीं। खंडूरी जी के समय में जो नियुक्तियां हुई थी, कुछ हुई थी उस समय कुछ सवाल उठे थे, मगर हमने ये सोच करके कि राज्य के अंदर नियुक्तियों की परंपरा, तो कम से कम नियुक्तियां तो कर रहे हैं। बड़ा सवाल इस राज्य के अंदर इस बात का भी है कि आप पद खाली पड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं से भी पूछना चाहता हूं, इस राज्य के अंदर 80,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं, और 5, 7, 8 लाख नौजवान, कहीं के नाम डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, बेरोजगार पड़े हुए हैं। मुझे कोई बता दे कि उन नौजवानों के लिए जवाब किसको देना है, कौन है जवाब दे। और इसलिए आपने प्रारंभ से मेरे बयानों में एक बात पढ़ी होगी, मैंने सीबीआई की बात, क्योंकि मैं जानता था कि सीबीआई की जांच का मतलब है अगले 3-4 साल कोई भर्ती नहीं, जांच फाइल उठाई जा रही है, और
जो है धामी जी जो है चैन की बंसी बजाएंगे और 5 साल बाद जैसे भाजपा बिना भर्ती किए चुनाव जीत गई, फिर ये भी कहेंगे देखो हम तो बिल्कुल साफ पाक रहे, कोई सवाल नहीं उठा। और 5 साल में जब भर्तियां नहीं होंगी तो उठेंगे सवाल कहां से? हमने 32,000 से ज्यादा भर्तियां की। मैं बैठा हूं और मैं कांग्रेस के सब लोगों से कहना चाहता हूं, पत्रकारों के सम्मुख कह रहा हूं, किसी को मेरे समय की भर्तियों के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की या अपने ऊपर कोई बात लेने की किसी तरीके की संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस उस काल की सारी भर्तियों के लिए अपने को मुक्त माने। अच्छा हुआ है तो कांग्रेस का, यदि कुछ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है तो वारिश। मैं तो पहले उसको कांग्रेस की कार्यकाल की भर्तियां कहता था, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं लोग बड़े संकोच में हैं, तो मैं आपका संकोच सबका हटा दे रहा हूं। वो 32,000 से ज्यादा भर्तियों के लिए और 18,000 का जो अध्याचन किया है, जिस अध्याचन पर सारे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्रवाई चल रही है। जिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती का वो किया है, इनका अध्याचन हमारे कार्यकाल में हुआ था, निषेध हमारे कार्यकाल में हुआ है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इसलिए उन 32,000 से ज्यादा नियुक्तियों के लिए आप कतई संकोच में न रहिए। और मैं इस विधानसभा के भवन के बाहर से ढाल करके कह रहा हूं कि उसके लिए जहां हो सकती है, जिसकी जांच हो सकती है, सारी जांच करें। मगर इन भर्तियों को सावधान रहना, कहीं इन भर्तियों के इधर कभी कभी क्या होता है, जो होशियार चोर होता है जब वो चोरी करके भागता है तो पकड़ा जाऊंगा इस डर के मारे आगे की तरफ उंगली करता है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है। तो भाजपा कहीं ऐसा न हो कि आगे की तरफ उंगली करके कह रही हो चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, और भाजपा जो है उस चोरी से बचना चाह रही हो, पकड़े जाने से बचना चाह रही हो। इसको समझ लेना। कल समय आपका है। हमने अपनी इनिंग खेल कोई नहीं, और बल्कि उस 150 के लिए मुझे ये अफसोस नहीं है कि मैंने उनको स्वीकृति क्यों दी। मुझे अफसोस इस बात का है, दुख है, जो दुख हमेशा मुझको सालता रहेगा कि मैंने जो कहा था कि गैरसैंण में सचिवालय शुरू कर दो विधानसभा का, यदि वो सचिवालय शुरू हो गया होता विधानसभा के सत्र के प्रस्ताव के अनुपालन में कि बजट सत्र अगला 2000 सत्र का गैरसैंण में होगा, और उसके लिए मैंने कहा था विधानसभा सत्र न विधानसभा सचिवालय गैरसैंण ले चलो, क्योंकि विधानसभा को मैं आदेश नहीं दे सकता था, जिनको उसका पालन करना था कहीं पर वो चूक गए। इतिहास में हीरो बनने का कभी कभी मौका मिलता है, वो चूक गए, जो चूक गया। मैं भी चूक गया, और चूक तो एक दिवंगत आत्मा भी गई, अनुष्या प्रसाद मैखुरी जी। मैंने 4 बार उनको बुला करके कहा कि मैं गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर देता हूँ। चुप गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं हम चुनाव हार जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो वहाँ के लोग जो है पूर्ण राजधानी मांग रहे, और वो कहेंगे हरीश रावत ने आधा राजधानी देके, ग्रीष्मकालीन राजधानी दे करके। आज जब मैं गैरसैंण को और भराड़ीसैंण को आंसू बहाते देख रहा हूँ, कितना उपेक्षित है आज
भराड़ी सेठ और गैरसैंण, और वही उपेक्षित नहीं है, सारे उत्तराखंड और उत्तराखंड की आत्मा भी उपेक्षित है। और जो लोग भी आप मसूरी के शहीदों को पुष्प चढ़ा रहे हो, कल खटीमा के शहीदों को आपने भावनात्मक पुष्प चढ़ाए हैं, यहाँ के शहीद स्थल पर पुष्प चढ़ा रहे हो, आप सब लोगों को सौगंध है भराड़ी सेठ और गैरसैंण के आंसुओं का। हम तो हिसाब देंगे, हमने दे दिया, हम दे चुनाव हार करके देंगे, लेकिन सब लोग देंगे। प्रश्न है, जो मौलिक प्रश्न है 80,000 पद रिक्त हैं, उन पदों को भागना क्यों चाह रहे हैं? कुछ लोग सत्तारूढ़ दल के उसमें कह रहे हैं कि हरीश रावत ने जो है राजू को, अरे मैंने क्लीन चिट नहीं दी, मैं कभी कभी एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है। मैं ये समझता था कि आयोग में काम करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाया जाए, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम आ रहे हैं सामने, और आयोग भ्रष्टाचार का कितना दोषी है ये तो जांच बताएगी, लेकिन आक्रामकता का दोषी सिद्ध हो रहा है। इसलिए आज मैंने अपनी पोस्ट, जिसमें मैंने राजू से कहा था, सॉरी राजू, हम तुम्हारे उत्तराखंड तुम्हारे सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, उसको मैंने अपने पोस्ट से डिलीट किया, क्योंकि एक सोच होती है। हरीश रावत जो है 1 मिनट की जिस तरीके से सगुफेबाजी की राजनीति लोग करते हैं, वो राजनीति नहीं कर सकता, एक टाइम की हेडलाइन के लिए नहीं कह सकता। मेरे सामने उन नौजवानों का जो प्रतीक्षारत हैं, जिन्होंने इम्तिहान दिया है, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, उन सब का भविष्य है। मुझे कोई ब्रेकिंग नहीं बनानी है, उनके भविष्य में जो ब्रेक लगने वाला है उसे कैसे बचे, इसलिए हमने बहुत सारी बातें करी, कुछ बातें करी, लेकिन जब हमने समझा गलत है, तो आज मैं अध्यक्ष जी आपसे आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सीबीआई जांच इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि कांग्रेस देश भर में और हरीश रावत देश में जहाँ कहीं जाता है एक ही बात कहता है, ये सीबीआई वाले जो है सुनते हैं उनके, और ये लोग जो है दूसरों करते है, हो रहा है फला हो रहा है, ये कुछ होता है या कुछ और है, सब कहता हूँ। तो मैं उत्तराखंड में, और इसलिए यदि मेरी एक सलाह मानिए तो कांग्रेस के लोग ये कहिए कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई और एसटीएफ जांच। हमारा प्रश्न जो इसी की बात करें, और इसलिए जरा फिर यदि ये है तो जो लोग मुझको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उनको भी जवाब दो ना, मैं सीबीआई क्यों नहीं कर। एक बात बताओ, देश के अंदर लोकतंत्र के गले को घोंट रही है सीबीआई, मैं उसके विवेक पर कैसे, हाँ मैं न्यायपालिका अंतिम हमारे पास रोशनी है, मैं उनके विवेक पर जरूर भरोसा कर सकता हूँ। इसलिए जो है इतना मेरा सुझाव है, यदि ये कर सकते हैं तो इसको जरूर। बहुत अच्छा लगा राजेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा ये हमारे पास महाभारत की लड़ाई में युधिष्ठिर भी हैं, भीम भी हैं, अर्जुन भी हैं, नकुल सहदेव के रूप में ये, और कापड़ी में दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे ये भी है। आपको हम धृष्टद्युम्न बना देते हैं अपना सेनापति, आप लड़िए और सब लोग लड़िए और इसको लेकर के चलिए, मत चूको। ये रेड हैंडेड पकड़े गए हैं भाजपा वाले इस नौकरियों वाले मामले में, चूको मत, इनको पकड़ो। और इसमें ये आगे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तुम भी आगे की, इनसे कहो मेरा आगे वाले को भी पकड़ो, पीछे वाले को भी पकड़ो। मैं जितनी नियुक्तियां कांग्रेस के समय में हुए तो भगवान ने मौका ही नहीं दिया, 1-2 साल का और मौका देते तो 32,000 क्यों होती है, 82,000 होती, 50,000 होती।
50,000 और मैं हाथ हार करके कह रहा हूँ मैंने नियुक्तियां की हैं। और पहले मैं कहता था कांग्रेस ने नियुक्तियां की हैं, अब मैं कांग्रेस के धरने में कह रहा हूँ कई लोगों के गले में कभी कभी फांसें अटक जा रही है, तो उन फांसों को मैं नहीं चाहता कोई परेशानी हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैंने नियुक्तियां, नहीं तो मैं कौन होता है करने वाला, सरकार होता है, सरकार ने, मंत्रीगण ने, सबने की है, सामूहिक जिम्मेदारी है हमारी। तो लेकिन मैं कांग्रेस को अब उस लड़ाई में नहीं डालना चाहता। तुम तो केवल एक चोर पकड़ने की लड़ाई में रहो, बाकी ये भाजपाइयों का मैं अपने आप लड़ लूंगा। आप कोई किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और मेरा पता बता देना। और उनके पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो पहले से भी झेल रहा हूँ। मैंने कभी आप लोगों से कहा कि मैं मुकदमा झेल रहा हूँ करके, है मेरे ऊपर अभी भी FIR तो है, मैं अभी झेल रहा हूँ। मैंने कभी सवाल नहीं, तो क्या मैं मुख्यमंत्री हरीश रावत था या कांग्रेस का मुख्यमंत्री था? तो इसलिए ये सब बातें हैं, तो आप डटिए, करिए, लड़िए, और जो लड़ेगा उसके पीछे जो है, यदि 1011 होंगे, 1012 में सही, 2001 होंगे, 2002 में सही, 5001 होंगे, 5002 में सही, और सब लड़िए। बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसी स्थिति बहुत कम आती है।